आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, रमा एकादशी के बारे में आज बताने वाला हूँ। रमा एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी के व्रत को आपको कैसे करना है और इसकी क्या कहानी है, ये व्रत क्यों किया जाता है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो इस कथा को एक बार सुन लेता है, इसके ऊपर बाबा श्याम की महिमा तो बनती ही बनती है, साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। तो संपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट तक इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, जिससे आपको रमा एकादशी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप बाबा श्याम के लिए व्रत रखना चाहते हैं, यानी अगर आप कार्तिक महीने में बाबा श्याम के लिए व्रत रखना चाहते हैं, चाहे बाबा के जन्मदिन वाले दिन व्रत रखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए सर्वोत्तम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि रमा एकादशी के व्रत को हमें किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी पौराणिक कथा क्या है, और 2023 में रमा एकादशी कब मनाई जाएगी, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, कार्तिक महीने में 2 एकादशी आती है, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। रमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और देवउठनी एकादशी जो आती है वो शुक्ल पक्ष में आती है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस माह में पड़ने वाली रमा एकादशी के दिन महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है। यह महीना मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस पवित्र महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास तुलसी पूजा को भी समर्पित होता है। कार्तिक महीने में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, जिस प्रकार से रमा एकादशी आती है उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, दिवाली और देवोत्थान एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार इस महीने मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में रोजाना तुलसी के पास आपको दीपक जलाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक महीने में अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपक और आंवला का दान करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की कृपा साधक पर सदा बनी रहती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भी साधक को विशेष लाभ मिल सकता है। प्रतिदिन गीता का पाठ करें और किसी मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान पर या घर पर आपको दीपक जलाना चाहिए। श्याम भक्तों, हिंदू ग्रंथ के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देने वाला है। यह सभी पापों को नाश कर मनुष्य को पुण्य लाभ देता है। इस दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनती है, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि घर में निवास करती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की महिमा सुनते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। रमा एकादशी को रमा क्यों कहते हैं और इसका क्या महत्व है? इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के प्रभाव से धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नवेद, फूल और फल आदि अर्पित करने चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद गरीबों को भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। और अगर गरीब नहीं मिलते हैं तो आप ब्राह्मणों को, यानी कि 1 ब्राह्मण या 2 ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि भी करा सकते हैं। द्वादशी पर पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गरीब जनों को भोजन आप कराकर दान दक्षिणा करके व्रत का पारण करना चाहिए। श्याम भक्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एकादशी व्रत कथा, रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। पूरा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। एक नगर में मुचुकुंडा नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी
चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया था। राजा मुचुकुंदा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो हर साल रमा एकादशी का व्रत रखते थे और इस व्रत का उपवास करने के लिए पूरे राज्य में निर्देश दिए गए थे। इस नियम का कोई भी तोड़ नहीं सकता था। उनकी पुत्री भी इस रमा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करती थी, लेकिन राजकुमार शोभन इन सभी बात से अनजान थे और उनकी एक कमजोरी भी थी कि वो ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते थे। शादी के कुछ समय बाद राजकुमार शोभन कृष्ण पक्ष के समय राजा मुचुकुंदा के राज्य में आ गए और इसी बीच रमा एकादशी का पर्व आ गया। उसके ससुराल में सभी लोग इस व्रत का पालन निष्ठा से करते थे, इसलिए उन्हें भी कहा गया कि आप भी यह व्रत को करें। शोभन इस बात से चिंतित हो गए कि इस व्रत का पालन कैसे होगा, क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते थे। उन्होंने इसके बारे में जब अपनी पत्नी से बात की तो उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस दिन मनुष्यों के साथ साथ पशु भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप व्रत रखिए, अन्यथा राज के बाहर चले जाए। इस पर शोभन उनकी बात मान गए और कहा कि वो यहीं रहेंगे और उनके साथ रमा एकादशी का व्रत करेंगे। वह अपने बीमार और कमजोर शरीर के साथ उपवास करने लगे, लेकिन शोभन पहले से ही पतले दुबले थे। ऊपर से उन्हें भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आधी रात को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रमा एकादशी उपवास करने के कारण उन्होंने स्वर्ग और आदित्य महान साम्राज्य प्राप्त किया। चूंकि उनसे यह उपवास जबरदस्ती करवाया जा रहा था, इसलिए प्राप्त साम्राज्य अदृश्य हो गया था। एक समय एक ब्राह्मण मुचुकुंदा साम्राज्य से बाहर निकले और उन्होंने शोभन और उसके राज्य को देखा। इन सब चीजों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमार शोभन ने उनको पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा कि वो उनकी पत्नी को भी ये सब बता दें। ब्राह्मण वापस लौटकर राजकुमार की पत्नी चंद्रभागा को सब कुछ बता दिया। चंद्रभागा जो बचपन से ही इस रमा एकादशी का व्रत कर रही थी, उस व्रत से प्राप्त लाभ से चंद्रभागा ने अदृश्य साम्राज्य को वास्तविकता में बदल दिया। इस तरह दोनों साथ में आ गए और आनंदमय जीवन शुरू किया। श्याम भक्तों, ये रमा एकादशी की व्रत कथा थी। अब हम आपको बताने वाले हैं रमा एकादशी की व्रत की विधि क्या है। रमा एकादशी व्रत का पालन दशमी के दिन से ही करना चाहिए। दशमी के दिन दोपहर के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। प्रातः काल में उठकर नित्य कर्मों से मुक्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। भगवान को तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, फूल और फल अर्पण करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि रमा एकादशी की जो व्रत की पारण विधि है वो कैसे करना चाहिए। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही आपको पारण करना चाहिए। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। व्रत तोड़ने का समय सुबह है, यानी प्रातःकाल है। किसी कारणवश से सुबह व्रत नहीं तोड़ पाए तो दोपहर के बाद व्रत को समाप्त करें। अब श्याम भक्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 में रमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और कब ये तिथि मनाई जाएगी। श्याम भक्तों, रमा एकादशी जो तिथि है वो 8 नवंबर 2023 को 8:23 यानी सुबह से शुरू हो रही है और 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 तक तिथि रहेगी। यह तिथि के अनुसार रमा एकादशी का जो व्रत है वो 9 नवंबर 2023 को रखा जाएगा, अर्थात
बाबा श्याम का व्रत मान लीजिए, या भगवान विष्णु भगवान का व्रत मान लीजिए, ये कार्तिक महीने की पहली एकादशी का व्रत मान लीजिए। तो ये जो व्रत है, ये एकादशी व्रत 9 नवंबर 2023 को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा और इस व्रत का जो पारण होगा वो 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:34 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। द्वादशी तिथि जो होगी वो 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:42 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। ये ध्यान रखें, व्रत का जो पारण करना है वो 10 नवंबर 2023 को करना है। तो श्याम भक्तों, होपफुली आपको एकादशी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।